इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ जो सहते रहे तो क्या जमाना बदला है। तुम चुप रहकर जो सहते रहे तो क्या जमाना बदला है। तुम बोलोगे मुंह खोलोगे तभी तो जमाना बदलेगा। तो आज संगठित रजक समाज दिल्ली की तरफ से आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन का। जहाँ तक महिलाओं की बात होती है, हमेशा मेरे मन में रहता है कि किसी प्रोग्राम में या मंच पर कितनी महिलाएं हैं, तो उनकी कमी हमेशा नज़र आती है। लेकिन मैं यहाँ ये देखकर खुश हूँ कि महिलाओं की संख्या है यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि कोई भी समाज महिलाओं की तरक्की के बिना तरक्की नहीं कर सकता है, या किसी समाज की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, कम से कम जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं या दूसरे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कम से कम वो अपने घरों की महिलाओं को और बच्चों को शामिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो अवेयरनेस है, ये जागरूकता है हमारे इतिहास के प्रति, हमारे जो महान व्यक्ति हुए हैं, समाज के जो पुरोधा हुए हैं, उनके बारे में ये जानने का समय है, जानने का मंच है। तो जहाँ तक संत गाडगे महाराज की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि जो मंच के संचालक है वो उन्होंने बताया भी है कि देबू जी, जो संत गाडगे महाराज हैं, उनको जन्म बचपन में देबू जी बुलाया करते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। जो बच्चे बचपन में तो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं, तो वो सुंदर थे, तो उनका देव नाम था, तो वो देव कहते कहते वो डेबू उनका नाम पड़ गया था। और 1876 में इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती के शेन गांव में हुआ था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो कभी भी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी जो पढ़ाई, जो लोगों के प्रति, जो समाज के प्रति जो जागरूकता है, जो बातें हैं, उनके परिवार के लोगों ने सिखाना शुरू किया था। उनके पिताजी ने, झीलरा जी नाम था उनका, और बचपन में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वो अपने मामा के घर चले गए थे। तो कई ऐसी कहानियां हैं डेबू जी के बारे में, संत गाडगे महाराज के बारे में, जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, जिनके बारे में हम सबको जानने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि लोग जो है संत गाडगे महाराज के बारे में बहुत कम जानते होंगे, कुछ लोगों को छोड़कर। तो एक मैं कहानी सुनाती हूँ कि जो अंधविश्वास है या धार्मिक जो कर्मकांड है, जो अभी सर ने भी कहा कि जो शिक्षित लोग हैं अब वो बड़ी तेज़ी से छोड़ रहे हैं, लेकिन घरों में स्थिति अभी बदली नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि जब तक हम बदलने की शुरुआत खुद से नहीं करेंगे, तब तक वो बदलाव आएगा नहीं। तो जो संघर्ष होता है वो खुद से पहले होता है, फिर परिवार से होता है, फिर वो समाज पर आता है। क्योंकि अगर हम समाज बदलने चले हैं और हमारे घर में वही कुरीतियाँ, वही पाखंडवाद अपनाया जा रहा है, तो वो समाज में बदलाव कभी नहीं आ सकता। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो हमें इन पाखंड से, इन कुरीतियों से दूर रख सकती है। अगर समाज सुधारक ना हुए होते तो शायद सती प्रथा और कन्यावध जैसी कुप्रथाएं या नरबली प्रथा आज भी कायम रहती। तो कुछ तो ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। तो संत गाडगे महाराज ये कहते हैं कि जो मांस मदिरा है, जो दहेज है, उसके बिना जो है अच्छा जीवन यापन हो सकता है। तो संत गाडगे महाराज, 3 शब्द बहुत ज़रूरी है। संत वो क्यों थे? क्योंकि वो सत्य की खोज में निकल गए थे और उन्होंने अपना घर जब 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था, तो वो कम से कम 17 सालों तक, 15-16 सालों तक लगातार भ्रमण करते रहे और उन्होंने जो व्यावहारिक ज्ञान है वो उन्होंने प्राप्त किया। और समाज में जो हम कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, उन्होंने छोटी छोटी बातों के माध्यम से कीर्तन के द्वारा लोगों में जन जागरूकता शुरू की। उन्होंने कहा कि जो धर्म के प्रति जो अंधविश्वास है उसको त्यागना बहुत ज़रूरी है। और उस पर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि कई सारी महिलाओं पर देवियाँ आ जाती हैं,
जब कहीं पे कीर्तन भजन या इस तरह का धार्मिक समारोह होता है तो आप लोगों को भी कहीं सुनने को देखने को मिलता है कि उन पर देवी आ गई और वो बाल बखेर के और वो खूब झूमने लग जाते हैं सर घुमा घुमा के। अगर आप यूट्यूब या इंस्टा भी खोल लें तो आपको ऐसी कई सारी स्टोरीज वहाँ पर मिल जाएंगी। तो गाडगे जी सवाल खड़ा करते हैं कि अगर वो महिला है और उसमें देवीय शक्ति विराजमान है तो जब वो मंडली सड़क से गुजर रही होती है और कोई तेज गति से वाहन आ रहा होता है तो वो उसी अवस्था में उसी बीच सड़क पर चलते क्यों नहीं हैं, वो साइड में क्यों हो जाते हैं, वो फुटपाथ की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं। तो ये सवाल क्या दिखाता है कि अगर देवीय शक्ति होती तो वो ट्रक या तो रुक जाता या कोई तेज गति से जो वाहन आ रहा है वो रुक जाता या फिर वो उसके ऊपर से निकल जाता, तब भी वो बच जाती। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारे आडंबर है, अंधविश्वास हैं जो लोगों को उसमें बांध के रखते हैं, उसको फंसा के रखते हैं। तो हमको इन सब से बाहर निकलना होगा। और बाहर कैसे निकलते हैं? तर्क के आधार पर। जब हमको शिक्षा मिलेगी तभी हम किसी बात पर रैशनैलिटी के साथ, व्यवहारिकता के साथ सोच और समझ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि शिक्षा से अगर दूर रखा गया, महिलाओं को हमेशा से ही, शुरू से ही कमतर आंका गया और कमतर रखा गया। आप ये देखिए कि शादी जब होती है तो लड़की उम्र में छोटी होनी चाहिए, कद में भी छोटी होनी चाहिए, उसका परिवार लड़के के परिवार से ज़्यादा समृद्ध जो है वो नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं जो कमता है, जो सेकेंडरी रूप में जो माना गया है, वो कहीं ना कहीं दबाने की एक कोशिश है कि हम उस पर अपना आधिपत्य कैसे बना के रख पाएंगे। तो जो समाज, ये जो पितृसत्ता है, वो महिलाओं को हमेशा ऐसे कस के बांध के रखे हुए हैं कि आप बोल नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते। अब बोलने को तो सब लोग ये कहते हैं कि महिलाओं की जुबान तो कभी बंद ही नहीं होती है, वो तो कतरनी की तरह चलती रहती है। लेकिन उस जुबान से हम कह क्या रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम क्या बात कह रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा उपकरण है, या शेरनी का वो दूध है जो जिसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो शेर की तरह गुर्राएगा, मतलब सिंबॉलिक है कि आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो गलत के खिलाफ बोलने की ताकत हमें सिर्फ शिक्षा और शिक्षा ही दे सकती है। तो इसीलिए हमें संत गाडगे महाराज के साथ साथ और हमारे समाज के जो पुरखे हुए हैं, संत रैदास हैं, कबीर हैं, उनकी वाणी को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनके विचारों को अमल करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो नाम आता है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का आता है। क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति हैं, संत गाडगे महाराज और अम्बेडकर, जो एक कानून की लड़ाई से समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, जो कानून के द्वारा हमारे समाज का जो वंचित वर्ग है उसको हर जगह लाने का प्रयास कर रहे थे, उसकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे, उसको नौकरियों में लाने का प्रयास कर रहे थे, उसको जुडिशरी में लाने का प्रयास कर रहे थे। तो बहुत हद तक कानून के माध्यम से उन्होंने जो समानता का विचार दिया और संविधान के द्वारा उसको सुनिश्चित किया। तो हमको उनका ऋणी जो है वो रहना चाहिए और उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनके कदम पर चलकर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं। और संत गाडगे महाराज समाज सुधार के माध्यम से, समाज को कीर्तन के माध्यम से, अपनी जो शिक्षाएं हैं उनके माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। संत गाडगे महाराज कीर्तन क्या करते थे? तो कीर्तन में वो भजन ऐसे हुआ करते थे जो लोगों को जागरूक करें, गंदगी के प्रति जो है उनको बताएं कि जहाँ भी गंदगी है वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो वो जिस भी गांव में जाते थे वहाँ की सफाई खुद करने लग जाते थे। और जो घाट, जो सब लोग श्रद्धा के साथ अलग अलग मंदिरों में और जो धार्मिक तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन आप ये देखो सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं होती है। तो संत गाडगे महाराज ने ऐसी जगहों पर जाकर धर्मशालाओं का निर्माण कराया। अस्पतालों के सामने जो लोग बीमार होते हैं लेकिन उनके साथ जो लोग आते हैं उनके लिए कोई आश्रय नहीं होता, उन्होंने जो है छात्रावासों का निर्माण कराया छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए। तो संत गाडगे महाराज के बारे में एक बात और है कि उनके पास एक कुटिया के अलावा
और कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ी के अलावा। लेकिन उस झोपड़ी में भी वो एक जगह नहीं रहते थे, क्योंकि जब वो घर छोड़ दिया तो उन्होंने वो पूरा वास पे निकल पड़े जगह जगह। जैसे भगवान बुद्ध जो है, जब घर छोड़ दिया तो उसके बाद वो किसी एक स्थान पर नहीं रहे, बल्कि अपनी प्रीचिंग से, अपनी शिक्षाओं को सबको जागरूक करने का प्रयास करते रहे। तो ऐसे ही संत गाडगे महाराज जी ने किया, और बाबा अम्बेडकर ने उनको अपना समाज गुरु बताया था। कि एक बार जो है संत गाडगे बीमार हो गए थे, तो अम्बेडकर जी उनको देखने के लिए आए, उनको मिलने आए। तो संत गाडगे ने उनको देख के कहा, जबकि वो आंखें बंद थी उनकी और बहुत ऐसे मरणासन्न अवस्था में थे, वो बहुत बीमार थे। तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि आपका हर एक क्षण बहुत बहुत कीमती है, तो मुझे देखने के लिए नहीं आना चाहिए। तो वो एक ऐसा समय था जहाँ पे दोनों समाज के जो पुरोधा है उनकी आंखों में आंसू थे। और संत गाडगे समय समय पर किसी भी काम के लिए बाबा साहब से सलाह मशवरा किया करते थे। तो ऐसे दोनों महापुरुष थे, और हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हम जिस समाज से आते हैं उसमें हम एक ऐसे संत का जन्म हुआ उनके लिए ताली बजाओ, उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं उनको देखा है, मैंने कुछ तरह लड़की बहुत मुश्किल से सोच पाती है, और इनके रोशन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ।